नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये आने वाला जो समय है वो हमारा कोरोना से दोस्ती करने का समय आ गया। क्योंकि ये कोरोना जो है हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। ये एक तरह का एड्स जैसा रोग है। अब हमें इसको दोस्त बना के इसके साथ जीना पड़ेगा। क्योंकि ये तो जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो हमें तो अपना जीवन तो जीना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या होता, कोरोना के साथ साथ हमारे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक सारे जीवन को सुचारू करना पड़ेगा। WHO ने कहा है कि कोरोना जो है अब ये कभी नहीं जाएगा, और ये संसार के जो जिस इंसान के ह्यूमिनिटी ज़्यादा है उसको यदि लगेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाए। जिसका ह्यूमिनिटी पावर कम है वो आदमी थोड़े दिन ज़्यादा बीमार रहेगा, और जिसकी और भी कम है उस आदमी का डेथ होगा। तो हमें अब इससे डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन इसके साथ ही जीना है। एड्स जो लगा था आज तक भी वो एड्स का वो ख़त्म खात्मा नहीं हुआ है। टीबी था, ऐसे बहुत रोग थे जो अभी तक दुनिया में ख़त्म नहीं हुए। तो ये एड्स भी है, उसी तरह का ये रोग वायरस है। तो ये हमारे जीवन को हमें इसके साथ ही दोस्ती करके जीना पड़ेगा। अब ये इस कोरोना से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा क्या करना पड़ेगा कि हमें अब सबसे ज़्यादा ईमानदारी पे जीना पड़ेगा। क्योंकि हर आदमी अब क्या है, विश्वास जो गुमाया हुआ था उनको अपना विश्वास जमाना पड़ेगा। सारे काम जो है ज़्यादातर ऑनलाइन होंगे। हमारा खान पान चेंज होगा। शाकाहार हमें अब खाना पड़ेगा। नॉन वेज वाले के लिए अब उस समय नहीं है। जो ड्रिंक्स करते हैं उनके लिए भी ह्यूमैनिटी कमज़ोर होती है, उनका भी समय धीरे धीरे चला जाएगा। हमें अब प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा। अब हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। हमें सर सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे WHO ने बताए हुए नियम को पालन करना पड़ेगा। जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और इसके अलावा हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं हैं, काढ़ा है, ये सब का यूज़ करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में हमारा लाइफ स्टाइल और चेंज हो जाएगा। शादी का जो विवाह का जो प्रोग्राम है वो भी एकदम शॉर्ट एंड छोटा हो जाएगा। कम लोग आएंगे, उस हिसाब से शादी होगी। हमारे घर में भी ज़्यादा बड़े बड़े माहौल की मीटिंगें हैं, मतलब पार्टियां हैं, वो भी कम होगी। रेस्टोरेंट जो खुलेंगे उनका भी स्तर जो है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें भी सर सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसमें भी कम लोग जाएंगे। वहाँ पर हर रेस्टोरेंट पे आपका पूरा बॉडी का तापक्रम चेक होगा। उसके बाद में सैनिटाइज़र हाथ में लगाया जाएगा, और ज़्यादातर ऑनलाइन ही आपका पेमेंट होगा। पैसे का कारोबार भी अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैसे का हाथ लगाने से कोरोना सरता है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो पैसा भी जो है, जैसे लोग आजकल कोरोना फैलाने के लिए विश्व भर में कुछ लोग हैं पैसे में थूक लगा के या पैसे में कुछ ऐसे टच करने से वो फेंक देते हैं, दूसरा आदमी उसको उठाए तो वो कोरोना से ग्रसित हो जाए। ऐसा कुछ षड्यंत्र दुनिया में चल रहा है। तो अभी क्या, पैसे का कारोबार भी अभी ख़त्म हो जाएगा। सारा काम हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। हमें प्रोसेस फूड को भी त्यागना पड़ेगा। प्रोसेस फूड जो खाते हैं हम, बर्गर है और भी ऐसी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कि उससे भी हमारा ह्यूमैनिटी पावर जो है कमज़ोर हो जाता है। हमें एकदम शाकाहारी खाना पड़ेगा, शुद्ध खाना खाना पड़ेगा। यहाँ तक भी ये जो बोलते हैं आजकल जो खाना है खाद से जो उगता है, वो भी धीरे धीरे खाद का यूज़ भी कम हो जाएगा, और वो भी मतलब हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोगों को हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग है, ध्यान है और कसरत है, ये हमें बहुत ज़रूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जीवन का हमारा एक हिस्सा बन जाएगा। और हमें अब ये कोरोना से एक ही एक बात साबित हो गई, गरीब और अमीर में ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर आदमी घर में बैठा हुआ है। और गरीब को भी कोरोना लग रहा है, अमीर को भी लग रहा है। गरीब भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहा है, वही सरकारी इलाज में करा रहा है, और अमीर भी वहीं जा रहा है। गरीब भी एक पैसा खर्च नहीं कर रहा है, अमीर भी एक पैसा खर्च नहीं कर रहा। तो इसने गरीब और अमीर का भी फर्क जो है ख़त्म कर दिया। अब हमारी आवश्यकता भी जो है अब हम धीरे धीरे सीमित हो जाएगी। और हम जो है जो फालतू चीज़ें जो खरीदते थे पहले, वो भी हम लोग अब नहीं खरीदेंगे। जो आवश्यक होगी वही चीज़ें हम ही खरीदेंगे।
कोरोना से वातावरण देखिए कितना सुंदर हो गया, नदियाँ के जल जल साफ हो गए, जो प्रकृति के जीव थे जिसको पशु पक्षी बोलते हैं, जलचर है, नभचर है, यानी जो आपको शेर चीते भालू है, ये लोग भी अभी एकदम खुश हैं, क्योंकि प्रकृति एकदम शुद्ध हो गई, हवा एकदम शुद्ध हो गया, जल एकदम शुद्ध हो गया। तो हमें अब इसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये नहीं है कोरोना थोड़ा कम हो जाए और हमें खुलते ही हमें पहले जैसा ही करना, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमें अपना सुख के लिए प्रकृति को हमें पूरा दोहन जो करते थे वो भी हमें बंद करना पड़ेगा। आने वाला जो समय है हमारा जो है चेंज होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, रहन सहन चेंज होगा। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी सुख शांति का, जब पहले हम एकदम भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते थे, परिवार को टाइम नहीं देते थे, बच्चों के साथ भी हमारा टाइम नहीं रहता था, मीटिंग है, व्यापार है, दिन भर हम उसमें बिजी रहते हैं। अभी हमें कम टाइम में अच्छा काम करना पड़ेगा, परिवार को भी ध्यान देना पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं जो थी वो भी धीरे धीरे लोगों की कम हो गई थी, वो भी अभी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारे पॉजिटिव एनर्जी रहे। हमें थिंकिंग जो है वो भी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। हमें हमारी जो हम जो रात को 12 बजे 1 बजे सोते थे, वो जो हमारी आदत थी उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। उससे हमारे के आगे फूल नींद आएगी तो हमारी ह्यूमिनिटी बढ़ेगी। 6-7 घंटा हमारे लिए सोना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, अपना जीवन सुखमय बनाइए और सबको सुखी रखिए, प्रकृति के साथ प्रेम रखिए, प्रकृति को दोहन करने से आप भी बचिए, जो करता उसको भी बचाइए, और अपने परिवार, अपने समाज, अपना राष्ट्र, विश्व को शांति के मार्ग पर जाने के लिए हमें पुराने नियम कानून से चलना पड़ेगा। अब हमारा नया नियम कानून अब नहीं चलेगा। जो जितना हो गया प्रकृति ने हमें दिखा दिया कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रकृति है। विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े देश, महाशक्तियाँ दुनिया की, वो भी कुछ नहीं कर पाई, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें प्रकृति के अनुरूप चलना है, प्रकृति का दोहन नहीं करना है, प्रकृति का विरोध नहीं करना है, हमें शांति से जीना है, प्रकृति को भी शांति से जीने देना है, और हमारा आने वाले संतान के लिए भी इस प्रकृति में कुछ छोड़ना है। सब कुछ हम ही ख़त्म कर देंगे तो हमारे बच्चे आने वाले क्या करेंगे? हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। हम पेड़ों को काटते हैं, जो पृथ्वी है उसके नीचे से हम जल को निकाल लिया, वायु को निकाल लिया, जो गैस थे वो निकाल लिए हमने, पत्थर निकाल लिए, सारे खनिज पदार्थ निकाल लिए। तो वो सब के लिए हमें दोस्तों ध्यान रखना है, जितना हो सके प्रकृति का दोहन कम हो। उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला दीजिए।